नमस्कार। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो अक्सर 1947 का जिक्र होता है। पर क्या ये कहानी सिर्फ एक दिन की है? बिल्कुल नहीं। ये कहानी है 400 साल लंबे संघर्ष की, अनगिनत बलिदानों की। तो चलिए इस असाधारण सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 400 साल, जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत बलिदानों की कहानी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक दिए गए, सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली नस्लें आज़ादी की हवा में सांस ले सकें। तो इस पूरे संघर्ष को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले चलेंगे उस दौर में जब प्रतिरोध की पहली चिंगारियां उठी। फिर 1857 के उस महान विद्रोह पर नजर डालेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में आजादी के लिए हुए उस फाइनल पुश को समझेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इसकी नींव रखी गई। उस दौर से जब विरोध के पहले स्वर गूंजने शुरू हुए थे। ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से। मुगल सम्राट अकबर का दौर था, जब ज्यादातर भारतीय शासक मुगलों के आगे झुक रहे थे। तब एक थे जिन्होंने सिर झुकाने से इनकार कर दिया, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए उस वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत से लोहा लेने का फैसला किया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 17वीं सदी में एक और महान योद्धा उभरे, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि स्वराज्य के सपने को हकीकत में बदल दिया, मतलब अपने लोगों का शासन। उनकी गुरिल्ला युद्ध की तकनीक ने तो बड़े बड़े साम्राज्यों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसी दौर में त्याग और बलिदान की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसे भुलाया नहीं जा सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने धर्म और देश की हिफाजत के लिए अपना पूरा परिवार, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनका ये बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। अब हम चलते हैं इतिहास के उस मोड़ पर, एक ऐसा साल जिसने भारत की तकदीर की दिशा ही बदल दी। साल था 1857। ये वो वक्त था जब अलग अलग जगहों पर जो चिंगारियां सुलग रही थीं, वो अचानक एक साथ मिलकर पूरे देश में एक भयानक आग बन गई। एक ऐसी आग जिसने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिलाकर रख दिया। इस विद्रोह की मशाल को थामने वाले थे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे कई जांबाज नायक। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया था, पर इसने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने पहली बार पूरे भारत में एक होने की भावना जगा दी और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में पहली दरार डाल दी। 1857 की उस आग के बाद आज़ादी की लड़ाई का तरीका बदलने वाला था। अब मैदान में एक ऐसी पीढ़ी उतर रही थी जिसने आज़ादी के लिए परम बलिदान का रास्ता चुना था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये अपने आप में एक विचारधारा है। एक ऐसी सोच जिसमें देश की आज़ादी अपनी जान से भी कहीं ज्यादा कीमती थी। सोचिए, ये वो नौजवान थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। उनका यकीन था कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा, बल्कि ये देश के नौजवानों के दिलों में आज़ादी की ज्वाला को और भी तेज भड़काएगा। तो इन महान बलिदानों से जो जमीन तैयार हुई, उस पर अब हम आज़ादी के संघर्ष के आखिरी दौर में पहुंचते हैं। और यहां हमें 2 बिल्कुल अलग लेकिन अपने अपनी जगह बेहद ताकतवर विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में आज़ादी की लड़ाई 2 मुख्य रास्तों पर चल रही थी। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है और इसके लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र रास्ता है। तो वहीं दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और इसी हथियार के दम पर उन्होंने पूरे देश को अपने पीछे खड़ा कर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी सोच का आईना था। इस एक लाइन ने देश के लाखों नौजवानों के दिलों में क्रांति की वो आग जला दी थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। तो इतने अलग अलग रास्ते, अनगिनत कुर्बानियां और सदियों का ये लंबा संघर्ष, इसके बाद जो विरासत हमें मिली है, उसका असली मतलब क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये आज़ादी किसी एक इंसान या किसी एक आंदोलन की देन नहीं है। ये उन सभी अनगिनत हीरो की एक साझी विरासत है जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले कल के लिए कुर्बान कर दिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि शौर्य और बलिदान की ये जो विरासत हमें मिली है, ये आज हमसे क्या चाहती है? हम इस बेशकीमती आज़ादी को संभालने के लिए क्या कर रहे हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।